नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीणों को हर बार आश्वासन देकर वोट तो लिए जाते हैं, लेकिन आज भी प्रदेश में कई गांव विकास के इंतजार में घुटते नजर आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में स्वदेश न्यूज की टीम का ग्राउंड जीरो पर पड़ताल जारी है। पड़ताल के दौरान सैकड़ों गांव रहे हैं जहां ग्रामीण आज भी विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कहते हैं चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन आज भी राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कई गांव विकास के लिए मोहताज हैं। राजनगर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत रनगुआ में दोपारिया गांव में पक्की सड़क न होने से ग्रामीण खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे हैं। वो कहते हैं हर बार चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि गांव पहुंचते हैं, वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। लगातार ग्रामीण पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। बरसात के दिनों में गांव में चारों तरफ कीचड़ होने से ग्रामीणों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे तैसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, महिलाएं परेशान हैं। यही कारण है ग्रामीण अब रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर गांव में पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। परेशान हो, यहाँ पर सड़क है ही नहीं। बच्चों ही जाते स्कूल जाते हैं तो गिर के जाते हैं, रन स्कूल जाते हैं तो वहाँ से भिड़ जाते हैं, तो वहाँ से वापसी हो जाती है। बकरी स्कूल से कह दे मार साहब कि जाओ गंदे कपड़े हो गए तो धिलवा के लाइयो साहब। बड़ो जो बच्चे गिर रहा है स्कूल जाते बच्चे तो परेशान है और यहाँ पर सड़क कोई सुनता नहीं। हाँ, हमारे रोनी बनी साहब, हाँ कच्ची बनी, जिंदगी कर गई हमारी। हाँ, कोई नहीं सुन रहा। सरकार से क्या मांग है? हमारी रोड चाहो ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनगर विधानसभा क्षेत्र के रनगुआ ग्राम पंचायत के दोपारिया गांव में। तस्वीरें देखिए, काफी हैरान करती है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं, तो ये बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। लगातार राजनगर विधानसभा क्षेत्र में स्वदेश न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो से खबर पहुंचा रहा है। दोपारिया गांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ ग्रामीण काफी परेशान है कई सालों से। आइए बात करते हैं। क्या नाम है दादा? बताओ। क्या नाम है? परसराम। अच्छा, क्या किस प्रकार की स्थिति है आपके यहाँ? सरपंच किस प्रकार की स्थिति है? बहुत खराब है, रोड की स्थिति बहुत खराब है। कब से है ये? काफी दिन से चल रही है। यहाँ कब से? पे तो आप लोग शिकायत नहीं करते हो? शिकायत की तो थोड़ा बहुत मिट्टी डल जाती है बस। हाँ, मिट्टी बस डल जाती है। बस थोड़ा बहुत मिट्टी डल जाता है। आप क्या नाम है आपका? जीवन लाल पटेल अच्छा, पटेल जी। जी चुनाव आ रहा है जी। और आप लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। अब चुनाव की बात ऐसी है साहब के, जो अगर ऐसी स्थिति रही, कई लोगों का मान लो गिर के विकलांग हो गए, मान लो हाथ पैर टूट गए, मान लो कोई ध्यान नहीं देता। जिसका मान लो जिससे कहा तो बोले डल जाएगी मिट्टी, तो एक ट्रॉली मिट्टी इस गड्ढे में डाल दी, इसके बाद बस हो गया। इसके बाद इस बार तो हम गांव वासियों का मान लो ये मकसद है कि यदि इस तरीके की पोजीशन रही, चुनाव आ रहा है, पोजीशन इस तरीके की रहेगी, तो हमारा सभी गांव वालों का ये कहना है कि इस बार किसी के नाम पे वोट ही नहीं डालेंगे। हाँ, तो यहाँ पे अभी चुनाव आ रहे हैं। हाँ, चुनाव आ रहे हैं। हम चुनाव में भी किसी के नाम पे, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे बहुजन के हो, या किसी के भी हो, हाँ। हम किसी के नाम पे वोट डालेंगे ही नहीं। अच्छा, तो क्योंकि जब हमारा कोई ध्यान नहीं देता तो हम क्यों किसी का ध्यान दें। कितने वोटर हैं इस गांव में? इस गांव में वोटर है 500। मजबूरी है, निकलना पड़ता है। हाँ। क्या करें, नहीं निकले तो क्या करेंगे। अच्छा। गिरे या हाथ टूटे, कुछ भी टूटे, निकलना तो है ही है। हाँ। मजबूरी है। तो यहाँ चुनाव भी आ रहा है आने वाले समय। चुनाव आते हैं तो अपने वोट के टाइम पे आते हैं, ये करवा देंगे वो करवा देंगे। जब जीत जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। फिर अच्छा, क्या बोलते हैं? बस करवा देंगे वैसे ही करते हैं। तो यहाँ ग्रामीण काफी परेशान है, दोपारिया गांव में भी और राजनगर विधानसभा क्षेत्र के हमने हाल ही में एक खबर दिखाया था कि स्कूली बच्चे किस तरीके से परेशान हो रहे हैं मवासी पुरवा गांव में। दूसरी तस्वीर ये दोपारिया गांव की है, जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, निकलते हैं, इन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अब देखना ये होगा, लगातार जिस तरीके से हम खबर दिखा रहे हैं, इस खबर को देखने के बाद जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन की नींद कब तक खुलती है। राजनगर से स्वदेश न्यूज के लिए
चलिए, तो देखा आपने किस तरह से वहां पर स्थिति है। लोग बहुत लंबे समय से रोड का इंतजार कर रहे हैं और इस बार उन्होंने कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता समीर अवस्थी से। समीर, कितने लंबे समय से यहाँ पर जो लोग हैं रोड की मांग कर रहे हैं और आखिर समस्या क्या आ रही है, क्यों यहाँ पर रोड नहीं बन पा रही है? भागीरथ जी, देश को आजाद हुए कई वर्षों बीत चुके हैं, उसके बाद भी जो सरकार के तमाम दावे हैं, सरकार प्रयास तो कर रही है कि हर गांव को शहरों से जोड़ा जाए, हर गांव में पक्की सड़क निर्माण कराया जाए। तमाम योजना है ग्रामीणों के लिए, उन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जाए, लेकिन सिस्टम की लचर व्यवस्था के कारण आज भी ग्रामीण जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते नजर आते हैं। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में लगातार स्वदेश न्यूज की टीम गांव-गांव पहुंच रही है। बीते दिनों हमने मवासीपुरवा गांव की तस्वीरें दिखाया था, आज रनगवा ग्राम पंचायत के दुपारिया गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरे गांव में पक्की सड़क न होने से गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कीचड़ से होकर बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, महिलाएं परेशान है। पूरा गांव कहा जाए तो त्रस्त हो चुके हैं। हर बार चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, दावा करते हैं विकास कराने का, लेकिन उन दावे करने के बावजूद ग्रामीण आज भी कह रहे हैं कि विकास गांव का नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो ग्रामीण कहते हैं कि इस बार अगर गांव का विकास नहीं कराया जाएगा तब वोट नहीं देंगे। लगातार नारेबाजी करते नजर आए, रोड नहीं वोट नहीं का। जी सभी, रोड देख के तो लग रहा है कि यहाँ पर कभी पक्की सड़क बनी ही नहीं। क्या कभी पक्की सड़क बनी थी, खराब हो गई, या फिर आज तक कभी पक्की सड़क यहाँ बनी नहीं? देखिए, आजादी के बाद से इस गांव में पक्की सड़क नहीं बनाई गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा अगर ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किया जाता है वरिष्ठ अधिकारियों को या जनपद क्षेत्र में जाकर, तो मिट्टी डालकर उस पर गड्ढों को भर दिया जाता है। सिर्फ यही काम होता आया है कि लगातार ग्रामीण अपनी मांग करते हैं, शिकायत करते हैं कि गांव में पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए और पंचायत के माध्यम से मिट्टी डालकर उस पर कहीं ना कहीं खानापूर्ति की जा रही है। लेकिन समय पंचायत में तो गांव के लोग होते हैं, तो क्या वो गांव का भला नहीं चाहते? क्योंकि पंचायत में उनके पास भी कुछ बजट रहता, बहुत ज्यादा नहीं रहता, लेकिन इतना बजट तो रहता है कि कुछ छोटे बड़े काम करवा सके। इतने अधिकारी भी रहते हैं कि वो सरकार से कुछ अपनी जरूरत की मांगों को पूरा करवा सके। तो क्या ग्राम पंचायत भी वहां पर निष्क्रिय है, वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है? देखिए, अगर बात हम करें ग्राम पंचायत की, तो जनपद क्षेत्र में जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, जनपद सीओ होते हैं, उनके नॉलेज में भी है। पहले भी कई बार इस प्रकार की खबरें हमने दिखाई है ताकि जो स्थानीय प्रशासन है, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो क्षेत्र का भ्रमण करें। चुनाव का समय है, चुनाव नजदीक है, अधिकारियों को निश्चित तौर पर ग्राउंड पर जाना चाहिए, लेकिन अधिकारी भी जब तक मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में बात को नहीं लाया जाता तब तक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं। यही कारण है गांव के लोग जो है आज भी विकास के मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ठीक है समीर, आपको रुकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ छतरपुर से बीजेपी नेता श्याम त्रिवेदी जी जुड़ गए। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। श्याम जी, क्या कहेंगे आप? आजादी कितने साल हो गए, अमृतकाल का महोत्सव आप लोग मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गांव वाले आजादी के बाद से पक्की सड़क के लिए इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब इनको मिलेगी पक्की सड़क? क्यों सरकार इनको पक्की सड़क उपलब्ध नहीं करा पा रही है? श्याम जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चल, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। समीर, अमृतकाल का महोत्सव बीजेपी की सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, जहां पर बीजेपी की सरकार अमृतकाल का महोत्सव मना रही है, लेकिन आजादी के बाद से यहां पर भले यहां पर वोटर कम है, लेकिन क्या कम वोटर हैं इसी वजह से यहां सड़क नहीं बन पा रही? अगर यहां पर वोटर 5,000 होते, 10,000 होते, तो यहां जनप्रतिनिधि भी ध्यान देते, सरकार भी ध्यान देती। क्या सिर्फ महज 500 वोटर है इसलिए सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है? देखिए, सरकार चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाता है। सरकार तमाम योजना तो चला रहे हैं, अच्छी बात है, और उसका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन जो सिस्टम में बैठे जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करते। यही कारण है सरकार की योजनाओं पर फलीता लगता नजर आता है। ठीक है, मुझे थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, जल्द बताइएगा, यहाँ से विधायक कौन है, कौन सी पार्टी का विधायक है? देखिए, लगातार कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नाती राजा यहाँ से राजनगर विधानसभा क्षेत्र से जीतते आए हैं। ठीक है समीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेंद्र विश्वारी जुड़ गए। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। सुरेंद्र जी, आप ही की पार्टी के यहाँ पर विधायक है विक्रम सिंह नाती राजा जी, पिछले कई लंबे समय से, लेकिन यहाँ गांव वाले बहुत लंबे समय से सड़क के इंतजार में बैठे हुए, लेकिन इनको सड़क नहीं मिल पा रही। आपके विधायक जी क्या कर रहे हैं?
विधायक जी विधायक जी का है, विधायक जी बराबर जो है काम कर रहे हैं। विधायक जी विधानसभा में इस बात को उठाते हैं और सरकार तक इस बात को पहुंचाते हैं कि कहाँ रोड चाहिए, कहाँ सड़क चाहिए, और वो काम कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि सरकार भाजपा की है और ये द्वेषपूर्ण तरीके से भाजपा सरकार प्रदेश में काम कर रही है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं और जहां कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में अगर काम करवाए जाए तो उसका फायदा कहीं कांग्रेस को ना हो जाए, इस वजह से द्वेषपूर्ण भावना के तहत जो है सरकार उन क्षेत्रों में काम नहीं करवा रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं द्वेषपूर्ण के कारण यहाँ पर सरकार काम नहीं करा पा रही, लेकिन विधायक निधि भी कुछ रहती है क्या? विधायक निधि इतनी पर्याप्त नहीं है कि जो गांव वाले बहुत लंबे समय से तरस रहे हैं सड़क के लिए, इनको सड़क मिल सके? नहीं, सड़क जो है, जो गांव में जहां अंदर सड़कों का निर्माण होता है वहां विकास निधि जो विधायकों को दी जाती है उससे ये काम हो रहे हैं बराबर। लेकिन जो जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से या कहीं लंबे रोड डलना है जिनकी दूरी ज्यादा है, वो शासन स्तर पे रोड डलवाए जाएंगे। तो इसके लिए शासन को जो है ये टेंडर निकाल के इन रोडों को डलवाना चाहिए। ये काम जो है शासन नहीं कर रही है। ठीक है, ठीक है। इस वक्त मैं आपको थोड़ा रुकना चाहूंगा विक्रम सुरेंद्र जी। इस वक्त हमारे साथ श्याम त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी नेता छतरपुर से। श्याम जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है। नमस्कार श्याम जी, कांग्रेस के नेता सुरेंद्र विश्वारी जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका कहना है कि जानबूझ के आपकी सरकार, क्योंकि यहां से कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए यहां पर विकास नहीं करवा रहे हैं आप लोग जानबूझ के। ये तो अत्यंत हास्यास्पद है साहू जी। मुझे ये जानकर बेहद हास्यास्पद लगा। पिछले 20 वर्षों से लगातार कांग्रेस के विधायक हैं और विकास निधि प्रत्येक विधायक को दी जाती है। माननीय विधायक जी की श्रीमती धर्मपत्नी नगर परिषद खजुराहो की अध्यक्ष रही और नगर परिषद खजुराहो से लेकर जो गोरा तक का रोड है वो आज तक इतिहास में कभी बन नहीं पाया। पहली बार खजुराहो के यशस्वी सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी के प्रयास से वो रोड डल रहा है। आप देखिए गोकुल धाम, इस गांव की बात कीजिए ना अभी श्याम त्रिवेदी जी, इस गांव की बात करते हैं, पंचायत रनगुवा के दोपहरिया गांव की। यहां पर तो कई लंबे समय से गांव वाले सड़क के लिए तरस रहे हैं। अमृतकाल का महोत्सव मना रहे हैं आप लोग, लेकिन आजादी के बाद से इस गांव वालों को सड़क नहीं मिली। क्या पूरी जिम्मेदारी से विधायक की है? अगर विधायक की जिम्मेदारी है सड़क बनाने की, फिर सरकार क्या करेगी? सरकार की भी तो जिम्मेदारी होती है ना। सरकार तो बीजेपी की है। सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। आपने देखा होगा कि हमको बीमारू राज्य मिला था 2003 में और 2003 से लेकर 2023 में हम बात कर रहे हैं 20 वर्षों बाद, उसमें भी 1.25 साल तक कांग्रेस का कुशासन भी था। और मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप केवल एक दोपहरिया गांव की बात नहीं करें, आप पूरे विधानसभा की बात करें, आप पूरे मध्य प्रदेश की बात करें। हमने मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर दौड़ा दिया है। मध्य प्रदेश में दोपहरिया गांव का नंबर कब आएगा? आप कह रहे हैं कि बीमारू राज्य से आपने इसको विकसित राज्य बना दिया है, विकासशील राज्य आपने बना दिया है। दोपहरिया गांव का नंबर कब आएगा? क्या इनका नंबर बहुत सालों बाद आएगा? यहाँ पर सड़क कब मिलेगी? जब कांग्रेस के संज्ञान में ये विषय है तो क्या कांग्रेस के तरफ से कोई प्रयास नहीं हो सकता था? और मेरे संज्ञान सरकार आपकी है, आप प्रयास करिए ना। आप क्या विधायक अगर कुछ कर रहा नहीं कर रहा उसके हिसाब से सरकार थोड़ी चलेगी। सरकार तो अपने हिसाब से चलती है ना। संक्षेप में 10 सेकंड में जवाब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दोपहरिया गांव से लेकर जिन गांवों में भी विकास के जो भी काम है उनका प्रपोजल चला गया है और आपको आचार संहिता लगने के पूर्व वो निधि भी जारी हो जाएगी। चलिए ठीक है, आप ये आश्वासन दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आश्वासन पूरा होगा और इस गांव के लोगों को सड़क मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने में, और समीर अवस्थी आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत अच्छी बात है जिस तरह से बीजेपी नेता कह रहे थे कि आचार संहिता से पहले पैसा यहां पर सैंक्शन हो जाएगा और सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मीडिया में दिखाने के बाद ही नेता जागते हैं, सरकार जागती है? क्या पहले सरकार अपनी तरफ से एक प्रोसेस के तहत जहां पर जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती? लेकिन देखना होगा कहीं ये सिर्फ आश्वासन ना हो जाए जैसे अक्सर हम देखते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।